अपने जो ये पिंक सिटी है, हम लोग अब पिंक सिटी में एंटर कर रहे हैं ना। हाँ जी सर। अच्छा, ये जो पिंक सिटी है सर, ये बिल्कुल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाई गई है। जैसे अपने अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं, वैसे ही अपने पिंक सिटी के 9 गेट हैं। क्योंकि राजा जयसिंह जो थे वो खुद एक पाम रीडर थे, इसलिए इसको बिल्कुल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। अब जिस मार्केट से अपन गुजर रहे हैं ये कहलाता है चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ते के अंदर सबसे ज़्यादा जो शॉप हैं वो हैं बुक्स की, कॉलेज की बुक्स। यहाँ फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड सारी बुक्सें मिलती हैं। और ऐसे ही 4 मार्केट हैं, लेकिन जैसे आप एंट्री करेंगे इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा हम पहले यहाँ आए हैं, जबकि आप वहाँ नहीं गए होंगे। लेकिन लोकेशन सेम है हर मार्केट की, लेकिन हर मार्केट अलग है। ये जैसे कि चौड़ा रास्ता है जो बुक्स के लिए है, जौहरी बाज़ार है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गोल्ड और अपने सिल्वर ज्वेलरी के लिए है, और जो किशन पॉल बाज़ार है वो साइकिलों का मार्केट है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन लोकेशन आपको सेम ऐसी लगेगी। क्योंकि पिंक सिटी में कहीं से भी आप एंटर करेंगे तो गेट आएगा, उस गेट से ही आप यहाँ ये क्या बरसात के कारण या कई साल से मेरे अंदर पुताई नहीं हुई क्या? सर एक्चुअल क्या है, यहाँ पहले पिंक कलर था, 2014 से ये गेरुआ होता चला। अच्छा, गेरुआ कर दिया। पिंक को गेरुआ बदल दिया। जी हाँ सर। पहले आपने नोट किया होगा, पहले कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह आते थे तो नेशनल फ्लैग लगते थे, आजकल भगवा लगते हैं। ये चेंजिंग हो गई। देखिए सामने जो गेट देख रहे हैं आप, ये कहलाता है तिरपोलिया गेट। यहाँ से रॉयल फैमिली की और पॉलिटिशियन की एंट्री है, कॉमन मैन की एंट्री नहीं है। सामने जो, जी हाँ बिल्कुल, त्रिपोलिया गेट जो है। और सिटी पैलेस में 2 तरह के म्यूजियम है, एक सिटी पैलेस म्यूजियम है, एक चंद्र महल है। चंद्र महल जो म्यूजियम है उसका टिकट 3000 पर पर्सन है, और सिटी पैलेस का 300 है। चंद्र महल जो है वहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है, और अभी प्रेजेंट के जो राजा हैं वो राजा हैं पद्मनाभ सिंह, और वो अडॉप्टेड हैं। यहाँ पे जो अभी जो राजकुमारी है दिया कुमारी, उनके पुत्र हैं। अच्छा अच्छा। जो अभी बीजेपी में डिप्टी सीएम है राजस्थान की। एक्चुअल क्या था कि जो रानी पद्मिनी देवी थी उनके कोई लड़का नहीं था, उनके सिर्फ एक लड़की थी दिया कुमारी, और उन्हीं के बेटे को गोद लेकर राजगद्दी में बिठाया गया। ये अब लेफ्ट साइड में देखिएगा आपको एक टावर दिखेगा, जो जयपुर का वाच टावर था राजा के टाइम पर। ये देखिए जो दिख रहा है ना, ये जयपुर का वाच टावर था राजा के टाइम पर। यहाँ से निगाह रखी जाती थी जयपुर में क्या एक्टिविटी। अब ये देख लीजिए आप, जितनी भी आप शॉप देख रहे हैं इनमें किसी पर भी बोर्ड नहीं है, साइन बोर्ड, सिर्फ ऐसे ही नाम लिखा है जैसे नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। और इसका जो मेंटेन करती है वो गवर्नमेंट करती है। इसका जो मेंटेनेंस है गवर्नमेंट का है। इसको जैसे ये लिखाना है, ये पेंटिंग है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये कहलाता है तिरपोलिया बाजार। त्रिपोलिया बाजार है। जी हाँ। इसके अंदर बर्तनों की दुकान ज़्यादा है। ये देखिए बर्तनों की दुकान दिखेंगी आपको सबसे ज़्यादा। ये त्रिपोलिया जो बाजार है इसमें बर्तनों की दुकानें सबसे ज़्यादा हैं। वो बिल्डिंग राजा के टाइम पे किसी मंत्री की हुआ करती थी, लेकिन अब पुलिस स्टेशन है। और अब विजिट करेंगे हवा महल की। देखिए हवा महल में आप क्या होगा, किसी भी रील्स में, फ़ोटो में, अंदर से कोई फ़ोटो नहीं है उसकी, सिर्फ बाहर से आती है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है देखने लायक। जो विंडो है उसके अंदर 953 विंडो है, और सबसे बड़ी जो खासियत है उसकी फाउंडेशन नहीं है, वो विदाउट फाउंडेशन है। अब अपन हवा महल की तरफ विजिट कर रहे हैं। हवा महल की तरफ चल रहे हैं, और हवा महल का जो है हम लोग बाहर से ही विज़िट करेंगे, क्योंकि अंदर इस टाइम देखने लायक कुछ नहीं है, और बरसात है तो गंदगी वगैरह भी काफ़ी है। तो बाहर से ही हम लोग विज़िट करेंगे हवा महल का। लेफ्ट महल, और इसकी फाउंडेशन, ये जो हमारे फ्रेम में ये हवा महल है, इसकी फाउंडेशन नहीं है, और इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, नीचे से आई है। और देखिए ये जो मार्केट यहाँ पे सिर्फ किया जाता है, लोकल पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। ये चीज़ें हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो। लोकल का तो लड़ेगा। बिल्कुल सर। अब देखिए लोकल का तो दूसरे सर पे मारेगा आ गया। जी जी जी। और देखिए आगे एक बिल्डिंग आ रही है, देखा, ये है सवाई मानसिंह की रहती है यहाँ। ये देखिए ये एंट्री गेट है, और बिल्कुल जो स्ट्रेट देख रहे हैं वो चंद्र महल है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला। हमारे ठीक सामने चंद्र महल है। ये वो लास्ट में जो गेट देख रहे हैं वो चंद्र महल का गेट है। देखिए 2 फ्लैग हैं, इसका मतलब है कि राजा यहीं पर है, पद्मनाभ जी जयपुर में ही है।
और एक फ्लैग होता है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं 2 फ्लैग आपको जो दिख रहे हैं, इसका मतलब है राजा मतलब जो है जयपुर में ही है, यहीं पर है। और अगर एक फ्लैग लगा होगा तो राजा यहाँ पर नहीं है। नहीं। अब देखिए जो फ्लैग देख रहे हैं आप, ये नेशनल फ्लैग नहीं है, ये रॉयल फैमिली का प्राइवेट फ्लैग है जिसके अंदर 5 कलर हैं, रेड, येलो, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। चेक कीजिए, ये पूरी जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, ये रॉयल फैमिली की है। अब अपन विजिट करने जा रहे हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर यहाँ पे इंडिया में 5 जगह पर है, दिल्ली, उज्जैन, करौली, जयपुर और एक जगह मैं भूल रहा हूँ, एक वहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो राजा के टाइम पे कैसे टाइम देखा जाता था वो चीज़ें इसमें दिखाई गई है। पैलेस नॉर्मल म्यूजियम है जिसका एंट्री टिकट 300 है। और ये जो लेफ्ट साइड में जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये सिटी पैलेस म्यूजियम। और ये लेफ्ट में जो देख रहे हैं, लेफ्ट कीजिए सर, ये जंतर मंतर है। यहाँ से इसका एंट्री टिकट है, इसका एंट्री टिकट 52 है और सिटी पैलेस का 300 है। अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे हम आ गए हैं, जंतर मंतर पे, और साफ टिकट घर है और यहाँ से हम टिकट लेंगे। टिकट 52 रुपीज़ की है। ये जंतर मंतर का टिकट मिल गया। यहाँ ये भी 52 रुपये का है, इंडियन के लिए ये भी 52 रुपये का है। और ये जंतर मंतर में हम आ गए हैं और ये पीछे आपका एंट्री है यहाँ से, और यहाँ से घुसते ही राइट हैंड पे ये आपको ये पूरा पुराने समय में जो समय की गणना और कालों की गणना यहीं से की जाती थी। और ये सब गणती आधार पे सब बने हुए हैं पूरे। जैसे ये सौरमंडल का मॉडल बना हुआ है। ये पूरा जो जंतर मंतर है गणती आधार पे बना हुआ है। ज्योतिषियों के भेद करने का स्थान निर्माण जो संभव है वो 1785। ये आप खगोल यंत्र देख सकते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है ये। और ये आप देख सकते हैं कितना इस टाइम ज़बरदस्त गर्मी है और गर्मी में घूमना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बीना काक जो हैं माननीय मंत्री जो थी वन पर्यटन कला उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो उनका यहाँ पे व्याख्या की गई है। अंदर जो पीछे हमारे है वो वहाँ पे प्रोजेक्टर के ज़रिए पूरा ये इसकी जो कार्यप्रणाली है वेधशाला की जो जंतर मंतर की है वो पूरी बताई जा रही थी। और अंदर एसी भी लगा हुआ था तो काफ़ी ठंडक की थी, लेकिन समय कम है इसलिए उसको छोड़ के दोबारा से हम फिर। और ये आप देख सकते हैं ये वेधशालाएँ बनी हुई हैं। और ये वेधशालाएँ जो पूर्व के जो वो थे राजा महाराजा, उन्होंने अपने
जो समय के गणना के लिए जो बनवाई गई थी। और धूप इस टाइम चरम पे है, हालांकि हवा भी चल रही है लेकिन हवा लग नहीं रही है। और ये आप देख सकते हैं कि पर्यटक ऐसे में टहल रहे हैं। ये भी एक जयपुर की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ के अलावा जैन, मथुरा और दिल्ली में भी ये वेधशालाएँ बनी हुई हैं, लेकिन जो जयपुर की वेधशाला है वो इन सब में काफ़ी प्रमुख है। हालांकि दिल्ली के जो जंतर मंतर है उसका बहुत नाम है, लेकिन वेधशाला के लिए कम है, धरने प्रदर्शन के लिए ज़्यादा है। ये सब यहाँ पे बने हुए हैं यंत्र, और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पर्यटक हैं, लेकिन गर्मी का प्रकोप अच्छा खासा है। ये देखिए, ये आपको Triple line is equator. Libra the sun getting down, shape goes up. Sun coming up, shape goes up. Sun changing east to west, shape moves this way. Come on. और एक पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। बोलते हैं नाड़ी, इसको बनाने का मेन कारण अपना सूरज चढ़ रहता है। हाँ, और 6 महीने दक्षिण में रहता है। उत्तरायण में होगा तो गर्मी होगी तो पीछे वाला काम करेगा, सर्दी होगी तो गणित तो ज़्यादा समझ में आती नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि पुराने ज़माने में इतनी टेक्निक थी, उसकी ज़रूर अचंभा होता है कि वाकई में कितना समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। ये महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय का संग्रहालय सिटी पैलेस है। वहाँ से निकल के हम आ गए नेक्स्ट जो अपना डेस्टिनेशन है, ये बैक्स म्यूजियम है।